नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है, 26 या 27 नवंबर को। इसी के साथ जानेंगे देव दीपावली कब मनाई जाएगी, 26 को या 27 को। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की डेट को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का समय क्या होगा, व्रत कब किया जाएगा और देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। इसी के साथ कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जिससे हमें लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होगी। पद्म, स्कंद, ब्रह्म पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा और दान का खास महत्व होता है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान दान, मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है, 26 या 27 नवंबर को। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना उत्तम रहेगा। अब आइए जानते हैं देव दीपावली कब है। इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी 26 नवंबर रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि पर दोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इस रात को लक्ष्मी पूजा भी किया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगे। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का समय होगा सुबह 5:05 से 5:58 यानी 27 नवंबर को। सत्यनारायण व्रत पूजा का समय होगा सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक 27 नवंबर को। देव दीपावली के दिन प्रदोष काल का मुहूर्त होगा शाम 5:24 से रात 7:05 तक 26 नवंबर को। चंद्रमा पूजा शाम 4:29 से होगी। लक्ष्मी पूजा 26 नवंबर को रात 11:41 से 27 नवंबर की देर रात 12:35 के बीच होगी। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शंकर जी की उपासना की थी। इसीलिए देव दीपावली मनाई जाती है। इसी के साथ आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर किन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी हम पर मेहरबान होंगी। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे खास माना गया है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है और इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से आपको अति शीघ्र ही उनकी कृपा का लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। दूसरा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कोड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कोड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें।
ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेंगी। तीसरा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पल्लव लगाने चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। पांचवा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में भी पूरी रात गाय के घी का दीप जलाकर रखें। छठा उपाय, कुंडली में चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है। और कार्तिक पूर्णिमा को गरीबों को चावल का दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। सातवां उपाय, इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आठवां उपाय, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। नौवां उपाय, शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी अपनी पत्नी या अन्य किसी से शारीरिक संबंध ना बनाए, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। इस दिन पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार जरूर दें। 10वां उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।